अच्छा शमशाद साहब, आपसे अब हम ज़रा तफसीलन समझना चाहेंगे जो वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हुई, जिस तरह हाथ मिलाए गए और उस पर इंडियन मीडिया बड़ा चिल्ला चिल्ला कर बॉडी लैंग्वेज और वो जितने भी आपको पता है कि डिप्लोमेटिक जितनी भी आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होगी, कैसे आप मुस्कुरा के देख रहे हैं, इस मुस्कुराहट के पीछे क्या छुपा हुआ है। तो बहुत से वो जो तज्जियाकार इस बारे में बात कर रहे होते हैं, आपका तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, आपने एज फॉरेन सेक्रेटरी भी काम किया हुआ है, आपने यूएन को भी मुस्तकिल मंदूब के तौर पे आपने अपनी खिदमत वहाँ भी सर अंजाम दी हुई हैं, आप फॉर्मर एम्बेसडर भी हैं। तो सर ये आप इसको कैसे देख रहे हैं कि क्या वाकई इतना इनके सर पे सवार हो गया कि अफगानिस्तान तक अगर तोसी हमने उसको तोसी दे दी सी पैक में, तो इनको अपने लिए क्या खतरा महसूस होना शुरू हो गया? देखिए, पहली बात तो एक चीज एक्नॉलेज करनी होगी कि हमारी जो मिलिट्री विक्ट्री है हम्म। ये एक मोर्चे से कम नहीं, मैं बताऊं। हम्म। और इंडिया के साथ बहुत जंगें हुई हैं, हम्म। बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखे हैं मैंने। यानी अब उस तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन ये कहूँगा कि जो कुछ हमने 10 मई को हुआ है ये पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये एक बहुत बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट थी। और जो कुछ उसके बाद हो रहा है, हम्म। ये अब जो हमने सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट किया हुआ है हमारी हुकूमत ने गलत फैसले करके। तालिबान की जो अमेरिका के साथ लड़ाई थी उसको बंद करने में हमने मदद की थी, इमरान खान ने बड़ा रोल प्ले किया था। हम्म। 2022 दोहा का एग्रीमेंट करवाया था। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि उस जंग के खत्म होने के फौरन बाद ही हमारे यहाँ जो ऐसी तब्दीलियां आ गई जिससे वो जो अमन था अफगानिस्तान में तालिबान के साथ के बाद दोहा एग्रीमेंट के बाद वो कंसोलिडेट नहीं हो सका। अब हमारी गवर्नमेंट को अंदाजा हो जाना चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ आप दुश्मनी नहीं कर सकते। आपके मसाइल जो हैं आपके अपने घर के अंदर हैं। आप अपने मसाइल का हल खुद करें, और उसके लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको पुट योर हाउस इन ऑर्डर, अपने आप को मजबूत करें अंदर से। जब आप अंदर से कमजोर होंगे तो आपका दुश्मन हर लिहाज से आपको एक्सप्लॉइट करता जाएगा। हम्म। बदकिस्मती ये है कि इंडिया जो है, और बिलखसूस मोदी, उसको तो मौका चाहिए अफगानिस्तान में, और वो मिल गया। उसने देख लीजिए उनके रास्ते हो गए और उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ये तो शुक्र है चीन को, और चीन क्योंकि हम्म। हम चीन ने हमारी मदद की, जो फजाइया को वो टेक्नोलॉजी दी जिससे हमें फतह हासिल हुई। और चीन ने फौरन ही वो बेसिकली अपना डिस्प्ले कर दिया है। चीन ने खुल के इंडिया को बता दिया है कि बस ये रेड लाइन है। और हम्म। जो अपना चीन के पास भी जो इलाका है, जो ले वगैरह का, तो उस वहां भी वो चीन वो सब कुछ कर सकता है। बल्कि इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से हमें अभी आप देखेंगे मदद मिलेगी, बशर्ते के हम्म। बशर्ते कि आपके सियासतदान अक्लमंद हों। ये वो ठीक है। सियासतदान नहीं है, ये वो सियासतदान नहीं है जो अच्छे फैसले करते हैं। या आपके यहाँ एक अच्छे सियासतदान की जरूरत है जो दुनिया के साथ पर्चियां पढ़कर नहीं, एक अपने खुद क्रेडिबिलिटी और कॉन्फिडेंस से जो बात कर सके। तो वो आपके मुल्क की जो नुमाइंदगी कर सके। कि इंडिया कांग्रेस का मोदी ने कांग्रेस के बंदा शशि थरूर, क्योंकि वो अच्छा बोलता है, उसको बुला के अपना डेलीगेशन बाहर भेजा है। हमें अकल नहीं आती है। हम अपना घर जो है उसी तरह वीक कमजोर रखा हुआ है। इसको जल्दी से हम घर को दुरुस्त करना है। ये जो आपस की दुश्मनियां हैं ये रियासत से जो हैं बढ़कर नहीं हो तो सकती। शमशाद इनको साहब आप हमारे देखें ये जो डिप्लोमेटिक, अब जारी बात है एक डिप्लोमेटिक सतह पर जब वो तो खैर बड़ा एक अजीब वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे बड़ा इख्तलाफ है कि इंडिया ये कह रहा है कि जी हम एक्सपोज करेंगे पाकिस्तान को। तो ये जो एक्सपोज का एक टर्म है ये बड़ा नेगेटिव है। ठीक है, दोनों ममालिक अपने अपना मौक़िफ़ पेश कर सकते हैं। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, कश्मीर पर बात होनी चाहिए। मैं तो कहती चलें शुक्र है कि ट्रंप साहब को भी ख्याल आया, अमेरिकन प्रेसिडेंट को, कि उन्होंने कहा कि कश्मीर के मामले में मैं सालिसी का किरदार अदा कर सकता हूँ। इस पूरे सूरत हाल में कश्मीर का मसला एक बार फिर से प्रॉपरली हाईलाइट हो गया इंटरनेशनली, हम तो काफ़ी देर से कर रहे हैं। आपने भी वो बोला कि जी कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बंदे को चूज़ किया जो अच्छी बात कर सकता है। तो आपको क्या लगता था, आपकी मर्जी के मुताबिक यहाँ से कौन हो सकता था जो आपको लगता है कि? मैं पर्सनैलिटीज पर नहीं जाता। जी जी। अब मैं मुझे अलहदा हुए हुए गवर्नमेंट से, हम्म। हुकूमती हम्म। इदारों से 25 साल हो गए हैं। हम्म। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो बात एक्सपोज करने की मोदी कर रहा है ये कोई नई बात नहीं है। ये तो 2014 में इख्तिदार आने के बाद पहले दिन से पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है। अब मैं अगर आपको मिसाल दूं कि पहला काम इसने ये किया था इख्तिदार संभालने से पहले,
कि सार्क के जो हेड्स ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट थे 7 मुल्कों के, उनको दावतनामा दिया कि रस्म ताजपोशी पे आओ तुम लोग, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी 2014 में। और मैंने नवाज शरीफ को, क्योंकि मैं हुकूमत में तो नहीं था, मैंने पब्लिकली उसको अपील की थी कि खुदा के लिए तुम ना जाना, क्योंकि मोदी ये सब कुछ कर रहा है रीजनल हेजेमनी असर्ट करने के लिए खत्ते में। और वही हुआ, ये नवाज शरीफ चला गया तो लाइन में खड़े होके 7 मुल्कों के सरबराहों ने मोदी को मुबारकबाद की। तो उसी दिन से पाकिस्तान उस लाइन में लग गया ठीक। था जिसमें मोदी ने हमें इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सार्क आज तक, सार्क की समिट नहीं पाकिस्तान में सर होने लेकिन दी। अच्छा शमशाद साहब, अभी जिस तरह ये अब जो इसके लिए मुझे कंप्लीट कर जी जी लीजिए। प्लीज मैं प्लीज। सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि 7-10 साल हो गए हैं सार्क, मोदी ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। और उसने ढाका जाके हसीना मुआवज को कहा था कि देखो हमने तुम्हें आजादी दिलाई और अब तुम देखना, ये पब्लिक में कहा था कि अब ये तुम देखना मैं पाकिस्तान को कैसे फिक्स करता हूँ। तो आगे फिर अच्छा कभी उरी, कभी खानपुर, कभी, और अब पहलगाम। और इसके अलावा 2016 में आपने अच्छा देखा सर। होगा, सुना जी होगा, जी जी जब जी। वो जो डॉन लीक्स जिसको कहते थे, मोदी ने उस वक्त एक सर्जिकल स्ट्राइक करना चाहता था मगर फौज ने नहीं होने दी। फौज हमारी बहुत मजबूत है, उन्होंने नहीं होने दी। सर ये जो सिफारती सतह पर हम अपना केस कितनी मजबूती से अब लड़ सकते हैं? इंडिया हमारा रिवायती हरीफ है और हमारी तरक्की हमेशा उनको खटकती रही। कोई भी मामला जब भी हमारे यहाँ बेहतर होता है तो वो रंग में भंग डालने की कोशिश करता है। कैसे दहशत गर्दों का भेजा जाता है। फिर जो अगर हम सुबाइयत फैक्टर की बात करें, बलूचिस्तान में ये अपनी इन्वेस्टमेंट के हवाले से खुद से बात करते हैं कि किस तरह ये रॉ जो है वो टेररिज्म को सपोर्ट करती है वहाँ पे फंडेड कुछ ग्रो हैं जो कि इनकी इमा पर यहाँ पे ऐसी कार्रवाइयों में मुलविस पाए जाते हैं और अपने मुंह से अल्लाह लरान ये लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। मतलब इनका एक दरीना ख्वाब है और वो कभी पूरा नहीं होगा। सर सिफारती सतह पर कश्मीर का मसला ख़ास तौर पे हम किस हद तक हाईलाइट कर सकते हैं? अगर मैं आम अल्फाज में बात करना चाहूँ, देखने वाले तमाम नाज़रीन समझ सकें, ये एक ऐसा पॉइंट आ गया है कि जहाँ पर हम इस सिचुएशन को अच्छी तरह से कैश करवा सकते हैं। मसला कश्मीर के हवाले से ख़ास तौर पर मैं जानना चाहूँगी, तो हमें इस मौके का फ़ायदा कैसे उठाना चाहिए, इस केस को कैसे हमें लड़ना चाहिए बैन अवी सतह पर? पहले तो मैं जनरल साहब ने जो बातें की मैं उनसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ कि इंडिया जो है वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। ये अलग बात है कि वो हमारी कमजोरियों से फायदा उठाता रहा है। जब मैं कमजोरियों की बात करता हूँ तो वो सियासत की कमजोरियाँ, सियासतदानों की कमजोरियाँ। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोदी ने हमारे साथ जो कुछ कर रहा है पहलगाम के बाद, यानी 22 अप्रैल के बाद कुछ वो कर रहा है, तो कि हमारे बाद सियासतदानों ने एक लफ्ज भी बोला हो। तो मकसद मेरा कहने का है, अब जो कश्मीर का मसला या इंडस वाटर ट्रीटी के मसले का जो हल निकलना है, यानी ट्रंप ने खुद कह दिया है कि वो कश्मीर का मसला हल करवाए। और देखिए वो एंगेज है ऑलरेडी गल्फ की रियासतों के साथ, अपने तरीके से डील करके वो इसराइल के साथ उनका अरबों की सुलह करवाना चाहता है, यूक्रेन और रशिया की सुलह कराना चाहता है, ईरान के साथ मसला हल करना चाहता है। अब इधर रहा पाकिस्तान और मोदी का मैं मुझे यकीन है कि वो जो है कामयाब नहीं होगा ट्रम्प। और उसने इंडिकेशन देनी शुरू कर दी हैं कि मोदी को सिग्नल देके कि वो अब आईफोन वगैरह इंडिया में नहीं बनवाएगा, बल्कि वो खुद बनाएगा जो इन्वेस्टमेंट करनी। तो एग्जैक्टली। अब मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मसला कश्मीर का, ये सारे मसाइल जब हल होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक सतह पर होंगे।